हाय, मेरा नाम वर्षा है एंड आई एम बैक अगेन टू टॉक अबाउट बुक्स। और आज मैं कुछ उन बुक्स के बारे में बात करूंगी जो मैंने ऑब्वियसली पढ़ने के लिए ख़रीदी थी बट मैं उन्हें फिनिश नहीं कर पाई। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बुक्स एंड द फर्स्ट वन इज़ दिस द आइलैंड ऑफ मिसिंग ट्री बाय एलिफ शफ़क़। आई थिंक मैंने इस बुक के बारे में पहले भी बात किया है। एलिफ शफ़क़ की जो मैंने पहली बुक पढ़ी थी वो थी 40 रूल्स ऑफ लव एंड आई रियली लव दैट बुक। और उसी के चलते मैंने ये बुक भी ख़रीदी, द आइलैंड ऑफ मिसिंग ट्रीज़। दिस बुक इज़ अबाउट प्री वॉर पोस्ट वॉर सिचुएशन, वट एवर द पीपल ऑफ द प्लेस जहाँ पे ये वॉर हो रहा है वो उन्होंने क्या क्या झेला उसके बारे में है। जो लोग अलग हो गए और अपने घर से अलग जाना पड़ा वो कैसे सर्वाइव करें किसी दूसरी जगह पे। ऑल्सो जो डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन टू ग्रुप्स वो सारी चीज़ें हैं। बट वो सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अलावा इस बुक में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। एक लव स्टोरी भी है, एक डॉटर है हु इज़ बीइंग रेज्ड बाय अ सिंगल पेरेंट और उसके पीछे भी बहुत बैक स्टोरी है कि वो क्यों है, सिंगल पेरेंट क्यों है और उनके रिलेटिव्स भी हैं, उनके साथ क्या इश्यूज़ हैं, वो सारी चीज़ें। उनका बेस्ट फ्रेंड, एक क्वियर रिलेशनशिप भी इसमें एक्सप्लोर किया गया है। वो लोग जो कि वॉर में जिनके साथ कुछ हो गया, जिनकी बॉडीज़ नहीं मिली या जो अभी तक मिसिंग हैं, उनको कैसे लोग फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा है। बहुत कुछ है इस बुक में जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो पूरा प्लॉट मिस्ड अप सा हो गया। मैंने 2 बार ट्राई किया था पढ़ने का। एक बार मुझे लगा कि शायद मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ तो मैंने रख दी थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ बुक्स को पढ़ने का कुछ एक टाइम होता है, मे बी आप उससे रिलेट नहीं कर पा रहे हो, तो अगर आप थोड़े टाइम बाद उसे पढ़ो, मे बी मंथ्स और ईयर्स, तो शायद आप उस पेज में होगे कि आप उस बुक को समझ पाओ। बट इस बुक के साथ दूसरी बार भी वही चीज़ थी कि मैं नहीं रिलेट कर पाई एंड आई जस्ट कुड नॉट फिनिश इट। लैंग्वेज काफ़ी ईजी है जो लिखी है बट आई थिंक इट इज़ टू मच ड्रैग्ड। इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी। इसमें एक ट्री भी है जो आपसे रेगुलरली द ट्री इज़ टॉकिंग टू यू और वो काफ़ी सारी डिटेल्स वो फिग ट्री दे रही आई कैन नॉट रिमेंबर। तो वो भी आई थिंक एक पॉइंट के बाद वो अननेसेसरी था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं नहीं जानना चाहती थी उतना। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे इस बुक में नहीं अच्छी लगी। बाकी इफ़ यू वांट टू रीड एलिफ शफ़क़'s वर्क तो आई वुड रिकमेंड 40 रूल्स ऑफ लव। वो बहुत ही अच्छी बुक है। और एक और बुक है 10 minutes 38 seconds इन दिस स्ट्रेंज वर्ल्ड, वो भी एलिफ शफ़क़ की है। आई थिंक वो भी बहुत ही अच्छी बुक है बट दिस वन वॉज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड इट टू बी, तो मैं इसे तो ख़त्म नहीं कर पाई। सेकेंड बुक जो है वो आई थिंक काफ़ी लोग उसके लिए मुझे बोलेंगे कि I am wrong, but this book is 12 Rules of Life by Jordan B. Peterson। ये बुक मैंने लॉकडाउन के दौरान खरीदी थी। A few moments later Was a wrong time to record the video। मेरी चाय भी बन गई है। So I was talking about this book 12 Rules of Life by Jordan B. Peterson। लॉकडाउन के टाइम पे मैंने ये ख़रीदी थी। उसी टाइम के आसपास आई स्टार्टेड वॉचिंग हिज वीडियोज़ एंड सम ऑफ दी थिंग्स ही सेड आई रियली लाइक्ड, इट रेजोनेटेड विथ मी। सो आई थॉट कि मैं ये बुक ख़रीद के देखती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेरे रिकमेंडेशन में आ रही थी। आप कोई चीज़ एक बार सुन लो या अपने मतलब आप बोल भी दो तो वो आपके रिकमेंडेशन में आने लगती है। आई थिंक सेम थिंग हैपेंड विथ दिस बुक। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पे ये मुझे रिकमेंडेशन में आ रहा था और काफ़ी लोगों ने भी जिनको मैं फॉलो करती हूँ हु आर ऑल्सो बुक रीडर, तो उनमें भी ये रिकमेंड किया था कि दिस इज़ अ गुड बुक। आई ट्राइड रीडिंग इट बट आई कुड नॉट फिनिश इट। और मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि मैंने इसको आधा भी पढ़ा है, मैं उतना भी नहीं पढ़ पाई थी। आई टेल यू द रीज़न इज़ कि इसमें जिस तरह से जो 12 रूल्स फॉर लाइफ जो बोले गए हैं
उन पहले फर्स्ट रूल ऑफ लाइफ है, देन दी होल एक्सप्लेनेशन अबाउट इट, वाई दिस रूल, वाई यू शुड फॉलो इट, हाउ इट हेल्प्स यू एंड ऑल दोज थिंग्स. ये सारी चीज़ें बोली गई हैं, बट द एग्जाम्पल्स दैट ही हैज़ गिवन वो मुझे थोड़ा रिलेटेबल नहीं लगा, क्योंकि एक तो मुझे बहुत मेरी जो नॉलेज है अबाउट क्रिश्चियनिटी इज़ अ बिट लिमिटेड. तो जो एग्जाम्पल्स यूज़ किए गए हैं, आई मीन विद जीसस, बाइबल और भी कुछ कुछ हैं जो कि मैं बोल रही हूँ कि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे वो. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज लाइक गूगलिंग कि हाँ ठीक है इसका मतलब क्या है, वॉट ही इज़ ट्राइंग टू से. बट कुछ टाइम बाद इट वॉज लाइक कि बहुत ज़्यादा आई हैड टू पुट टू मच एफर्ट इन टू अंडरस्टैंडिंग वॉट ही इज़ ट्राइंग टू कन्वे. तो मैं ये बोलूँगी कि हाँ मुझे मेरी लिमिटेड नॉलेज की वजह से शायद मैं नहीं पढ़ पाई, और मे बी आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लगा कि जो चीज़ें इसमें लिखी गई हैं वो आज के टाइम पे शायद उतनी ज़्यादा फिट नहीं होंगी. पहले के टाइम पे हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये आप उस तरीके से अगर आप किसी को समझा रहे हो कि ये इस रूल को हमें क्यों, व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग समवन कि बी काइंड, तो आप आज के टाइम को लेकर आप या तो ऐसा एग्जांपल दोगे जो कि हर टाइम पे वो चले, बट आज के टाइम पे वो चीज़ नहीं चलती है, तो वो रिलेटेबल नहीं लगेगी. तो मुझे इस बुक के साथ ऐसा भी कुछ लगा. बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं इसको आई विल गिव इट अनदर ट्राई. मे बी उस टाइम पे आई थिंक 2 साल पहले मैंने इसको पढ़ने की कोशिश की थी, तब मुझे समझ नहीं आई थी. आई विल ट्राई टू रीड इट अगेन एंड सी हाउ इट गोज़. So this is the another book, 12 Rules for Life by Jordan B. Peterson. And then I'll move on to the third and the last one, which is The Fault in Our Stars by John Green. And I think इसके लिए भी बहुत लोग मुझे बोलेंगे, because a lot of people love this book and the movie also. And trust me, मैंने book भी पढ़ी और मैंने movie भी देखी है, मुझे नहीं अच्छी लगी. मैंने इस टाइप की जो कह सकते हैं मूवी कह लो कि रोमांटिक एक मूवी मैंने वॉक टू रिमेंबर भी देखी, मुझे वो भी बहुत अच्छी लगी. तो आई डोंट थिंक इट्स अबाउट लाइक रोमांटिक बुक्स और यू नो कोई दो लोगों के बारे में कोई एक ऐसी रोमांस हो, तो वो इस रीज़न से मुझे नहीं अच्छी लगी. आई डोंट थिंक दैट इज़ द रीज़न, बट एक्चुअली क्या रीज़न है कि आई डिडंट लाइक दिस बुक, मुझे वो नहीं पता है. But I finished the book. I will not say that I didn't finish it, but I didn't like it. मुझे मूवी भी नहीं अच्छी लगी. लेकिन इस बुक के साथ एक वियर्ड चीज़ है, मैं जब ये बुक पढ़ रही थी तो उसके साथ साथ मैं डायरी ऑफ अ यंग गर्ल भी पढ़ रही थी, एन फ्रैंक की. एंड मुझे ये पता था हाँ कि व्हाट दैट बुक इज़ अबाउट, जो शी यूज्ड टू राइट इन हर डायरी, और वो किस सिचुएशन में लिखी गई है जब वो हाइडिंग में जाते हैं बिकॉज ऑफ द वॉर इन देयर कंट्री. तो और जो भी अगेंस्ट जूइश पीपल हो रहा होता है वो मुझे बैकग्राउंड पता था, बट मुझे ये नहीं पता था कि एंड में क्या होना है. और इस बुक में मैं साइमल्टेनियसली पढ़ रही थी, बट मैं थोड़ा स्लो हो गई थी उस बुक को लेकर, क्योंकि मैंने उसे उस टाइम पे रख दिया था. इस बुक में बीच में एक जगह ऐसा होता है कि द कपल गोज़ टू एम्स्टरडैम, जहाँ पे दे गो टू दिस म्यूज़ियम विच इज़ एन फ्रैंक्स म्यूज़ियम. वहाँ पे उसकी डायरी फ़ोटोज़ और वो सारी चीज़ें हैं उस म्यूज़ियम में. और बैकग्राउंड में आपको एक टेप चलता हुआ सुनाई देता है जो दैट टॉक्स अबाउट द डायरी एंड फ्रैंक, हाउ शी लिव्ड. सो वो सारी चीज़ें उसमें हैं. तो वहाँ पे मुझे एक्चुअली पता लगता है कि एन फ्रैंक के साथ लास्ट में क्या हुआ था, विच ब्रोक माई हार्ट, एंड इट वॉज़ अ बिट शॉकिंग. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट. और फिर मैंने तब जा कर के इस बुक के साथ मैंने शायद इसको तब साइडलाइन कर दिया था उस टाइम पे, एंड आई फिनिश्ड दी अदर बुक, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. बाय द वे, अगर आपने वो भी नहीं पढ़ी है तो यू शुड रीड दैट बुक. इट्स अ हाईली रिकमेंडेड बुक टू अंडरस्टैंड व्हाट दीज पीपल, जिनकी कंट्री में वॉर होता है, उनकी क्या सिचुएशन होती है, मेंटल सिचुएशन,
और वो कैसे रह रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो आई थिंक यू शुड रीड दैट बुक. इट्स अ हाईली रिकमेंडेड बुक, बट फॉर दिस वन आई डोंट थिंक आई लाइक दिस. मुझे रीज़न भी नहीं पता है कि क्यों. आई डोंट थिंक कि मैं ये किसी को भी रेकमेंड करूँगी, और मुझे पता है कि ये काफ़ी लोगों को पसंद है, बट दिस वन वॉज नॉट फॉर मी. सो दीज वर दी बुक्स जो मैं चाह करके भी फिनिश नहीं कर पाई. ये मैंने फिनिश कर दी थी बट आई डिडंट लाइक इट. सो अगर आपके पास भी कोई ऐसी नॉवल है या कोई रिकमेंडेशन है मेरे लिए जो मुझे पढ़नी चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं. और अगर आपने ये इनमें से कोई भी बुक पढ़ी है और आपका कुछ ऐसा कोई सजेशन है या आप कुछ बोलना चाहते हैं इन बुक्स के बारे में, तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं. Please don't hate me for not liking these books or not being able to finish this book. I'll try this one again and hopefully I will be able to finish it. I'll be able to get what Jordan B. Peterson is trying to say. But yeah, अगर आपकी कोई सजेशन है इन बुक्स को लेकर के तो प्लीज़ कमेंट डाउन. ऑल्सो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो से आप रेजोनेट करते हैं या आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक इट एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल. बाय.